हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से क्या दिक्कतें हो जाती हैं और किस तरीके से आप घर पर नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, ये कहाँ बनता है। तो जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके पास टेस्टिकल्स होते हैं। मेल की बॉडी में कितने टेस्टिकल्स पाए जाते हैं? 2 टेस्टिकल्स पाए जाते हैं। उनका मुख्य कार्य क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और साथ ही साथ पुरुषों का जो मेन हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, उनका उत्पादन करना यानी कि प्रोडक्शन करना। पढ़ते हैं एक बार, लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है जो कि पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनता है। कहाँ पे बनता है? पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनता है। अब पढ़ते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इतना अगर हम उसे मेन हार्मोन कह रहे हैं, इसे हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर इतना मेन क्यों है? अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी का कम हो गया, किसी की बॉडी में नहीं है, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मुख्य कार्य कि आखिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में क्यों है। अगर मैंने बोला हमारी, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है, लेकिन मेल के कंपैरिजन जो फीमेल में जो ये हार्मोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन मेनली इसे हम मेल हार्मोन यानी कि पुरुषों का हार्मोन ही कहते हैं। ठीक है, अब पुरुषों में इसका क्या रोल होता है? क्या पुरुषों में सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो पुरुष होते हैं उनकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इसका संबंध पुरुषों के सेक्सुअल डेवलपमेंट से होता है, इसलिए इसको हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सेक्सुअल डेवलपमेंट में होता है। इसी कारण से उसे क्या कहा जाता है? उसे हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है पुरुषों के चेहरे पर बाल, मांसलता और यौन क्षमता को प्रभावित करती है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। कि जो दाढ़ी मूछें आती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, उसका जो भारीपन होता है, जो उनके मसल्स डेवलप होते हैं, जो उनकी यौन क्षमता होती है, उन सभी चीज़ों को कौन प्रभावित करता है? उन सभी चीज़ों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभावित करता है। आपने देखा हो कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा दाढ़ी मूछ होती है, उसके शरीर पर बाल ही बाल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा ज़्यादा है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत कम होती है, जिनके शरीर पे बाल बहुत कम होते हैं, आवाज़ थोड़ी सी हल्की हल्की, मतलब उनमें मधुरता टाइप या फिर लड़कियों की टाइप हल्की सी आवाज़ होती है। उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि पुरुषों की मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को दुरुस्त रखता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो पुरुषों के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है? दुरुस्त करता है। आपको पता होगा कि आज के टाइम पे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लेके लोग कितना सीरियस होते हैं, कितने तरीके की बीमारियां कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने घटने से हो जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को दुरुस्त रखने में। फिर कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी क्या हो जाता है? बहुत सारे लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि कितना टेस्टोस्टेरोन लेवल रहेगा। तो आप कहोगे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल सही है, और कितना हो जाएगा? तो आप ये कहोगे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल यार क्या हो गया, कम हो गया है। तो देखो मैं लिखा हुआ है 300 से 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर होना चाहिए क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर इससे ज़्यादा 300 से भी कम है तो उस कंडीशन को आप क्या कहोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है। तो कितना होना चाहिए? 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये इतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होना चाहिए, इतना उत्पादन आपके टेस्टिकल्स में होने चाहिए। फिर देखो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, कि जब आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना कम कर देते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोगोनाडिज्म। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा है। हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो टेस्टिकल्स, जो आपके गोनैड्स हैं,
टेस्टिकल्स बैक्टीरिया क्या है, गोनेड्स है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना बहुत ही कम कर देते हैं। ये कंडीशन मेल में भी होती है और फीमेल में भी। कौन सी कंडीशन, हाइपोगोनेडिज्म की जो कंडीशन है वो दोनों में होती है। फीमेल में क्या होती है कि जो उनकी ओवरीज होती है वो भी प्रोडक्शन करती हैं फीमेल्स हार्मोन, अगर उनका प्रोडक्शन कम हो जाए तो वो भी सेम कंडीशन, सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर जो मेल है, अगर उनके टेस्टिकल्स, उनके जो गोनेड्स है वो हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर दें तो भी सेम कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी, हाइपोगोनेडिज्म। ठीक, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कितना होना चाहिए, 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर 300 से कम है तो आप ये कहोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। और अगर आपके जो गोनेड्स हैं वो बहुत ही कम हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं, जो कि मेल में भी होता है और फीमेल में भी। फीमेल में कब होता है, जब उनकी ओवरीज फीमेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना कम कर देती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हो गया, कम हो गया, कम अगर मान लो कम हो गया, ठीक है भाई नहीं कर रहा, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है मेरी बॉडी में कम, तो क्या दिक्कत हो गई उससे, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कौन सी दिक्कतें होती हैं, ध्यान से देखना। सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, ठीक है, आपका बिल्कुल माइंड उधर को सेट नहीं होगा, आपका बिल्कुल सेक्स ड्राइव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नपुंसकता की प्रॉब्लम हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, आपको थोड़ी बहुत एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। ठीक है, शरीर में बालों की कमी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनके बाल दाढ़ी वाड़ी नहीं आते, वो रेजर लेकर करते रहते हैं कि मे भी आ जाए, बट ये एक मिथ होता है, बार बार रेजर यूज करने से दाढ़ी नहीं आती। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है थकान महसूस होना, उन्हें बहुत थकान होती है, कमजोरी होती है, वजन का कम होना, क्योंकि अभी देखो लिखा हुआ था पुरुषों की मांसपेशियों को दुरुस्त रखता है, मांसपेशियों को, उनकी मांसलता को, मसल्स को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर ये कम रहेगा तो वजन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपकी जो इरेक्टाइल क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है या फिर ना के बराबर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके रिप्रोडक्शन में, आपके रोज़मर्रा की कंडीशन में आपको दिक्कत दे सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे हम इसके स्तर को बढ़ा सकते हैं, कि हर चीज़ का इलाज होता है तो इसका भी इलाज होगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। सबसे पहली बात कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई सी भी हमें दिक्कतें जो भी होती है, हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। ऐसी बहुत ही कम चीज़ होती है जो कि जेनेटिक हो जाए अगर, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम अपनी ही बीमारी के जिम्मेदार खुद होते हैं। हमने ही आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन हमने खुद ही बनाई होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक चीज़ का एक ही इलाज होता है कि आप अपनी डाइट को सही करें। मैंने जितने भी डिजीज़ से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक्स बनाए हैं, हर एक टॉपिक्स में बहुत ही कम ऐसा होता है जिसमें मैं कहती हूँ कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें उनका मेन कारण क्या होता है कि आपकी डाइट खराब है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हों, उनमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपकी जीवन शैली बहुत क्या है, खराब है, तो उसको आपको सुधारना पड़ता है। देखो लिखा क्या हुआ है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कैसे बढ़ाएं, तो ऐसे बढ़ाएं, प्याज का सेवन करें, अपनी डाइट में इस्तेमाल करें प्याज का। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक बात बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कम है, कैसे जानोगे कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा कम हो गई है। तो जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रही है ना, कि अगर आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, आपको थकान हो रही है, वजन कम हो रहा है, जो शरीर में बाल है उसमें कमी आ जा रही है, आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर ये सारी कंडीशन हो रही हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। आपको जाकर डॉक्टर को चेकअप, पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हाँ सच में क्या कम हो गया है, तो डॉक्टर आपका नॉर्मल टेस्ट करेंगे, आपको बता देंगे कि जी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है। तो वो जो आपको प्रिकॉशन, जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो तो ठीक करेंगे, क्या पता एक्सटर्नल हार्मोन्स भी दें, तो वो सब तो वो करेंगे। उसके अलावा जो आप खुद से सुधार कर सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो कि आपको ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप पहले उसका चेकअप पता लगवाओ कि क्या आपका सच में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, और अगर हो गया है कम तो उसके बाद आपको ये डाइट लेनी चाहिए, प्याज का सेवन करना चाहिए। फिर कह रहा है आयरन से भरपूर डाइट का सेवन करें, कि वो सारे डाइट करें, वो सारे डाइट खाएं जिसके अंदर क्या हो, आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, अनार का जूस पिए, हरी पत्तेदार सब्जी से ब्रोकली वगैरह का क्या करें आप, सेवन करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से क्या
हो जाता है और किस तरीके से आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये पूरा टॉपिक आज की वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, बट फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मैं अगर उसका रिप्लाई देने की मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।